द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस बार के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी हर हथकंडा अपना रही है। ऐसे में मनोज तिवारी का एक वीडियो वायरल हो गया। आप सभी जानते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर मनोज तिवारी के सामने इस बार दमदार कैंडिडेट कन्हैया कुमार खड़े हो गए और कन्हैया कुमार के जो भी साथी कार्यकर्ता है वो हर मतदान केंद्र पर मुस्तैद है। यहाँ एक मतदान केंद्र पर मनोज तिवारी ने गजब का ही खेल कर डाला और ऐसा खेल किया कि बवाल मच गया। मतदान केंद्र के बाहर आप भारी भीड़ देख सकते हैं, खूब नारेबाजी हुई है, खूब हंगामा हुआ है। दरअसल आरोप यह लगा है कि मनोज तिवारी जब मतदान केंद्र के भीतर अपने समर्थकों के साथ गए तो उन्होंने भीतर से कुंडी लगा ली और फिर काफी देर तक अंदर ही रहे, जिसके बाद बाहर यहाँ बवाल मचा कि उन्होंने फर्जी वोटिंग कर डाली है और ऐसे ही 400 पार करेंगे। जरा देखिए कि शुरुआत में कितना हंगामा हुआ और फिर मजबूरन मनोज तिवारी को बाहर भी निकलना पड़ा है। पहले यह हिस्सा देखिए, मतदान केंद्र के बाहर कितनी नारेबाजी और कितना गंभीर आरोप मनोज तिवारी और उनके पार्टी पर लगे हैं। मनोज तिवारी को बाहर निकालो। डेढ़ घंटे से अंदर इधर ही लोग क्या कर रहे हैं? वोट का खेल कर रहे हैं। फर्जी वोट डल रही है, फर्जी वोट डल रही है और क्या हो रहा है? अपनी हार नहीं मान सकते ना ये। ऐसे तो जीत नहीं सकते ये, ऐसे तो जीत नहीं सकते। मनोज तिवारी वोट का खेल करवा रहा है। फर्जी के दम पे ही तो कहते हैं 400 पार, 400 पार। तो देख लिया आपने, मनोज तिवारी की यह करतूत लोगों के कैमरे में कैद हो गई। शुरू में लगा कि हंगामा यूं ही है, लोग ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं मनोज तिवारी अंदर है, मनोज तिवारी अंदर है, और बाहर लोगों की भीड़ ने बवाल काटना शुरू कर दिया है। यहाँ कन्हैया कुमार के समर्थक, इंडिया गठबंधन के समर्थक, कार्यकर्ता सब मौजूद थे। जब उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी मतदान केंद्र के भीतर फर्जी वोटिंग कर रहे हैं, 400 पार ऐसे ही ये लोग लाना चाहते हैं, इनके इस गुणागणित को जब लोग सुन रहे थे तो लग रहा था कि चलिए भीतर लगता है कि कुछ तो आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि मनोज तिवारी बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं मनोज तिवारी, और मनोज तिवारी के साथ पुलिस फोर्स जो उनके सुरक्षा में लगे हुए हैं, या फिर वहां पर देख सकते हैं कि इनके समर्थक जो आगे आगे भीड़ को शांत करने की कोशिश करते हुए निकल रहे हैं। मनोज तिवारी के चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है, इस विजुअल में देखा जा सकता है। और उस वक्त जब वो निकले तो फिर वहां एक महिला कार्यकर्ता है जो लगातार चिल्ला रही है, वो कह रही है कि मनोज तिवारी शर्म कर लो, ये देखिए मनोज तिवारी बाहर आ गए, ये ऐसे ही 400 पार करेंगे, फर्जी वोट डाल के आए हैं। और फिर वहां पर बवाल मचना शुरू हो गया। तो आप देख लीजिए मनोज तिवारी के लिए आफत मची और कैसे उनके सामने ही उनके मुंह पर नारेबाजी हुई। इसी के दम पे 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे। ऐसा होगा 400 पार, ऐसा होगा 400 पार, ऐसा ही होगा 400 पार ना, ऐसा ही होगा 400 पार। चलो चलो चलो। तो देख लिया आपने कैसे मनोज तिवारी के लिए यह फजीहत की भी स्थिति हो गई। उन्हें लगा कि इस बार भी वो लगातार जैसे 2 बार जीते हैं, इस बार भी जीत जाएंगे, उन्हें कोई रोकेगा क्या। लेकिन इस बार दमदार कैंडिडेट पूर्वांचली कन्हैया कुमार भी आ गए और पहले से मनोज तिवारी थे, तो इनके वोट बैंक में बहुत बड़ी सेंधमारी हो गई। वहाँ के जो आंकड़े हैं, जो पूर्वांचली लोग हैं, उनके जो सियासी समीकरण है, वो कहते हैं कि इस बार अकेले सब कुछ मनोज तिवारी ही नहीं ले जाएंगे, यहाँ कन्हैया कुमार को भी उतना ही प्यार मिलेगा या उससे ज्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ वोट बंटने नहीं जा रहा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना एक गठबंधन बनाया, इंडिया गठबंधन कहलाया, बाकी दलों ने साथ दे दिया, तो यहाँ पर मनोज तिवारी के लिए पसीने छूटे हैं। अब ऐसे में आरोप है कि मतदान केंद्र के भीतर घुसकर कुंडी लगाकर कर क्या रहे थे। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और फिर टीका टिप्पणी का दौर भी शुरू हो गया। राहुल गांधी 2.0 ने जो कमेंट किया है इस वीडियो को शेयर करके जरा देखिए अपने स्क्रीन पर
केचुआ, मतलब चुनाव आयोग को इन लोगों ने बहुत ही अच्छा नाम देना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग जी, कल ये मन चला मनोज मतदान केंद्र की कुंडी लगाकर अंदर क्या कर रहा था अपने गुंडों के साथ? इसको नाचने की बुकिंग मिली थी क्या आपके किसी अधिकारी से? अब यह सवाल लोग पूछ रहे हैं कि भाई कोई भी नेता हो वोट डालने जाएगा उस दिन वो बहुत ही सामान्य व्यक्ति है। हाँ, ये ट्रीटमेंट होगा कि बाकी लोगों से पहले वो वोट डालेंगे, लेकिन यह कहाँ का नियम है कि जब मनोज तिवारी भीतर जाएंगे तो बाहर से कुंडी लगा दी जाएगी, वो काफी देर तक भीतर रहेंगे और ना जाने कितनी वोट डाल सकते हैं, उनकी छूट होगी। अंदर किसी ने देखा नहीं, लेकिन बाहर लोगों ने आरोप लगाने शुरू किए कितने देर तक भीतर रहने का मतलब क्या है। यह सवाल जो है लगातार पूछा गया है। अब देखिए, यह अशरफ हुसैन ने भी कमेंट किया है इसी वीडियो को शेयर करते हुए कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी मतदान केंद्र की कुंडी लगाकर अपने लोगों के साथ अंदर थे। यह वीडियो में भी दिखा है, क्योंकि जब वो बाहर निकले तो अपने समर्थकों के साथ और पुलिसकर्मी के साथ बाहर निकले। कोई भी उम्मीदवार इतना प्रिविलेज नहीं हो सकता है कि वो चुनावी तंत्र का इस तरीके से मजाक उड़ाए कि बाकी लोग बाहर तमाशबीन बने रहे और ये अंदर कुंडी लगाकर मिनटों बंद रहे। अब कितनी देर रहे इसका कोई गुणागणित नहीं, लेकिन हंगामा हो रहा था कि काफी देर से मनोज तिवारी वहीं भीतर बंद है। अब हंसराज मीणा ने इस मामले में भी वीडियो शेयर किया और कमेंट भी किया है। देखिए, नरेंद्र मोदी के नामचीन सांसद चुनाव हार रहे हैं, सरकार सत्ता से बेदखल हो रही है, बौखलाहट में बीजेपी के लोग जनतंत्र का चिरहरण करने पर आमादा है, लेकिन चुनाव आयोग भूले नहीं। इस बार खुद जनता सड़कों पर लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आएगी, सनद रहे। चुनाव आयोग को इन्होंने टैग किया है और कहा है कि यह दृश्य आप भी देख लीजिए और तय कीजिए कि मनोज तिवारी ने जो किया है क्या वो सही है, क्या ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पर विक्रम नाम के एक ट्विटर यूजर ने भी इस वीडियो को शेयर करके लिखा है कि आखिर नचनिया कुंडी लगाकर क्या कर रहा था मतदान केंद्र में। सब ने यही सवाल पूछने शुरू किए हैं। अब इस संबंध में आपको समझना पड़ेगा कि मनोज तिवारी की जो रैलियां चल रही थी, चुनाव प्रचार हो रहे थे, उन तमाम चुनाव प्रचार में भी देखा गया कि उनकी रैली में जो भाजपाई पट्टा ओढ़े हुए थे वो कह रहे थे कि बहुत हुआ मनोज तिवारी को वोट, लेकिन हम लोग कन्हैया को वोट करेंगे। ऐसे वीडियोज भी खूब वायरल हुए। लेकिन यहाँ पर अब सवाल खड़ा होता है, क्या मनोज तिवारी के लिए वाकई में यहाँ पर सिचुएशन बहुत गड़बड़ है? तो अगर इसका जवाब ढूंढेंगे तो हर कोई कह रहा है कि हाँ, मुश्किल तो बढ़ गई है। जब से केजरीवाल का साथ मिला कन्हैया को, कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है, तो दिल्ली में चुनावी खेल बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर बिहार और पूर्वांचल से आकर बसी आबादी ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस निर्वाचन क्षेत्र का औसत जनसंख्या घनत्व 36,155 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सबसे अधिक है। 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कम से कम 22 लाख लोग रहते हैं। इस वजह से बीजेपी और कांग्रेस ने बिहार और पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले नेताओं को यहाँ प्रत्याशी बनाया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज तिवारी इस वक्त जो है 53% वोट पाया करते थे, लेकिन सबसे गजब बात यह है कि 2019 के सियासी समीकरण को देखें या अभी के सियासी समीकरण को देखें तो अब बदलाव, वो 53% वोट इस बार बट गया है। इस बार कन्हैया कुमार को भी उसमें से हिस्सेदारी मिलेगी। फिर जो एक्सटर्नल वोट फैक्टर होंगे वो किसके पक्ष में जाएंगे, ये सब कुछ तय होगा। शीला दीक्षित के 28% वोट हुआ करते थे, वो वोट अगर कन्हैया को मिलते हैं और यहाँ 53% में से हिस्सेदारी बढ़ जाती है तो जीत कन्हैया कुमार की हो सकती है। अब देखिए, वैसे तो कुंडी लगाकर अगर कोई खेल ना हुआ हो तो कन्हैया कुमार बाजी मारते दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।